अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं खाने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल फ्राइड राइस। वेजिटेबल एग फ्राइड राइस है ये। बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से लग रहे हैं। आप देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से वीडियो के हवाले से इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मेरी वीडियो के 3 सेगमेंट्स होते हैं। पहला सेगमेंट होता है मेरा मुकबैंग का, जिसमें मैं खाना रिव्यू करती हूँ, खाना खाती हूँ इन अ मुकबैंग स्टाइल, मतलब कि पूरा खाना फिनिश करती हूँ और साथ में रिव्यू भी देती हूँ। दूसरा सेगमेंट होता है मेरा हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स, जिसमें मैं आप लोगों से बातें करती हूँ। कोई भी ऐसा एक टॉपिक चूज़ करती हूँ, उससे रिलेटेड बात करती हूँ। कोई भी आप लोग की प्रमोशंस वगैरह हो या आप लोगों की कोई भी रेसिपीज़ वगैरह हो, तो वो भी मैं उसी सेगमेंट में डिस्कस करती हूँ। तीसरा सेगमेंट होता है मेरा कमेंट सेगमेंट का, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करती हूँ। बहुत ही अच्छे से प्यारे-प्यारे से मज़ेदार से कमेंट्स होते हैं वो। अगर आप लोगों को कोई सेगमेंट स्किप करना हो, आप लोग चाहते हैं मैं कोई सेगमेंट पर्टिकुलर सेगमेंट देखूँ, तो आप लोग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग पूरी वीडियो ही देखें। पूरी वीडियो बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से बनाती हूँ मैं। आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों का कोई भी बिज़नेस है और मैं प्रमोट करूँ यहाँ पर अपनी वीडियो में, तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी आपके लिए प्लेटफ़ॉर्म ईज़ी है, आप लोग वहाँ पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मुझे तो बहुत खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ पर रिव्यू करूँगी। कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है आपका, फूड हो सकता है या ज्वेलरी, एक्सेसरीज़, क्लॉथिंग, एक्स-वाई-ज़ेड, कोई भी आपका बिज़नेस हो सकता है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं मैं कोई फूड लेके आऊँ या रिव्यू करूँ और अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से आप लोग को बताऊँ कि ये चीज़ आपको खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए या एक दफ़ा तो खा ही लेनी चाहिए, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अब खाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके। ये एग वेजिटेबल फ्राइड राइस है, होममेड है, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से। आप लोग बताइएगा, आप लोग बनाते हैं घर में तो कैसे बनाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहला बाइट है। इसमें एग में भी ना मसाला है, सारे मसाले वगैरह डाले हुए। कैरेट है इसमें, स्प्रिंग है, स्प्रिंग अनियन है और बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। शिमला मिर्च है, बंद गोभी है।
बहुत ही अच्छा सा मजेदार सा बना रहा है। काली मिर्च और नमक वगैरह। आप लोग सोच रहे होंगे मैं हाथ से फ्राइड राइस खा रही हूँ। मुझे हाथ से ही मजा आता है ज्यादातर, सच बता रही हूँ। तो कोई भी ऐसी फॉरेन डिश भी होती है तो वो भी मैं हाथ से ही खाना प्रेफर करती हूँ जितना हो सकता है। ये हरी मिर्चें इसलिए मैं इसको साइड पे कर रही हूँ। स्पाइस देने के लिए थोड़ा सा इसमें हरी मिर्चें भी डाली हुई हैं। फिनिश। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इतना अच्छा खाना नसीब किया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जो कि है हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स। जी व्यूवर्स, वेलकम बैक मेरे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन विद व्यूवर्स के सेगमेंट में, जिसमें आप लोगों से बातें करती हूँ, आप लोगों के अचीवमेंट्स, आप लोग के फेलियर्स
आप लोग कैसे अपनी लाइफ को टैकल कर रहे हैं, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो सारी स्टोरीज जानना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की स्टोरीज यहाँ पर बताऊँ लोगों को, कि जो लोग अपनी ज़िंदगी में शायद हार रहे हों तो वो जीना शुरू कर दें और वो अपनी ज़िंदगी में हार ना माने, मोटिवेट हो। और मैं भी मोटिवेट हूँ आप लोग की स्टोरी सुन के। देखिए आप लोग आम लोग हैं ना, मैं आप लोग की स्टोरीज सुनूंगी, आप लोग की स्टोरीज यहाँ बताऊंगी कि आप कैसे आप लोग अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को दूर करते चले जा रहे हैं और आप लोग हार नहीं मान रहे। मैं ये सब चीज़ें जानना चाहती हूँ और यहाँ पर बताना चाहती हूँ आप लोगों की स्टोरीज। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं अपनी स्टोरीज मेरी जीमेल आईडी पे। मेरी जीमेल आईडी पूरी वीडियो में शो हो रही होती है, आप लोग आराम से वहाँ से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे। जो भी प्लेटफॉर्म आपके लिए ईजी है आप लोग वहाँ पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग मुझे लिख के सेंड कर दें, आप लोग रोमन इंग्लिश में मुझे लिख के सेंड कर दें। रोमन इंग्लिश क्या होती है कि वो होती तो उर्दू ही है लेकिन हम उसको इंग्लिश में टाइप करते हैं, जैसे हम एसएमएस लिखते हैं वैसे। तो आप लोगों के लिए आसानी होगी इंशाल्लाह। और आप लोग जो मुझे लिख के सेंड करेंगे तो आप लोगों को भी इतना अच्छा लगेगा, आप लोगों को खुशी होगी इंशाल्लाह जब आप लोगों का नाम यहाँ लिया जाएगा और आप लोगों की स्टोरीज यहाँ बताई जाएंगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। देखें कोई इंसान होता है वो शायद आपकी स्टोरी का ही मुंतज़र हो कि देखो वो भी तो कैसे अपनी ज़िंदगी को जी रहा है, वो हार तो नहीं मान रहा ना। तो आप लोग से जो ना रिलेट करेंगे लोग, जो आम इंसान होंगे, सेलिब्रिटीज़ बहुत मुश्किल है क्योंकि उनसे रिलेट कर सके इंसान। जब एक आम इंसान आपकी स्टोरी सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह रिलेट करेंगे और मैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगी और बहुत ज़्यादा मुझे खुशी मिलेगी। अगर आप लोग की कोई रेसिपीज़ वगैरह आप लोग समझते हैं कि भाई ये रेसिपी जो है ये तो यहाँ आनी चाहिए और ये तो मेरी बहुत अच्छी रेसिपी है या यूनिक है, तो वो भी आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ ज़रूर बताऊँगी, अपने व्यूअर्स से शेयर करूँगी। और सबसे मेन बात कि अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी बात है जो आप लोग के दिल ही दिल में, जो आप लोग शायद किसी से बयान नहीं कर पा रहे, आप लोग के पास कोई है ही नहीं, आप किसको सुनाएं वो बात, है ना। कभी कभार हमारे पास कोई होता ही नहीं है कि हम किससे वो बातें करें। और कभी हमारे पास होते बहुत सारे लोग हैं लेकिन हम उनको बता ही नहीं पाते कि वो अगला बंदा समझेगा ही नहीं या नहीं समझेगी, या मुझे बुरा समझेंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे या मुझे छोटा समझेंगे या कोई तवज्जो ही नहीं देंगे मेरी बात पे। तो आपकी वो बात दिल ही दिल में रह जाती है। कुछ ऐसे हादसात हो जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं इंसान की ज़िंदगी में, या किसी की बात कोई ऐसी लग जाती है जो इंसान नहीं कर पा रहा होता, उससे कोप अप नहीं कर पा रहा होता, उससे उभर नहीं पा रहा होता, तो वो आपकी मेंटल हालत ख़राब करना शुरू कर देती है, वो आपकी जिस्मानी हालत ख़राब करना शुरू कर देती है। डिफरेंट डिफरेंट आपको मेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं सिर्फ़ इसी वजह से, क्योंकि आप लोग वो बात बयान नहीं कर पाते, आप लोग वो बात निकाल नहीं पाते। तो मैं चाहती हूँ कि वो बातें आप मुझसे शेयर करें। चाहे आप अपना नाम ना लिखें, अगर आपको लगता है कि भई आप लोग का नाम यहाँ नहीं आना चाहिए, तो आप लोग बिल्कुल भी अपना नाम ईमेल पे ना लिखें, कहीं पे भी अपना नाम शो ना करें और अपनी स्टोरीज़ लिख के सेंड कर दें। और अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोग की ये स्टोरीज़ जो है वो यहाँ पर बताई जाएँगी, नहीं तो नहीं बताई जाएँगी, सिर्फ़ मेरी हद तक ही रहेंगी। कोई भी ऐसी बात जो आप लोग मुझे बताना चाहते हैं ना, कि भई ये मैं बताऊँ तो मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और आप चाहते हैं कि मैं ये चीज़ न नहीं बताऊँ यहाँ व्यूवर्स को, तो वो आपकी बात नहीं बताई जाएगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, वो मेरी हद तक रहेगी। अगर आप चाहेंगे तो मैं ही आपसे वन टू वन कॉन्टैक्ट करूँगी थ्रू माय जीमेल आईडी या कोई भी प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पर भी आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ मैं आपकी हेल्प करूँ, ये मेंटल प्रॉब्लम ये इससे मैं आप लोग को बाहर निकालूँ इंशाल्लाह। और आप लोग को मज़बूत, आप लोग जिस्मानी हालत आप लोग की अच्छी हो जाएगी इससे इंशाल्लाह, आपकी जब मेंटल हालत अच्छी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप लोग ज़रूर मुझे लिख के सेंड करिएगा और अचीवमेंट्स तो ज़रूर मुझे अपनी बताइए, अपने फेलियर्स मुझे ज़रूर बताइए। कोई भी ऐसी बात है, बस आप चाहते हैं भई मैं ये चीज़ यहाँ बताऊँ तो मेरी ये बात पूरी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए, तो वो आप लोग मुझे लिख के सेंड कर सकते हैं। वो छोटी से छोटी बात भी हो सकती है, वो बड़ी से बड़ी बात भी हो सकती है, कभी भी किसी भी वक़्त की हो सकती है। आप लोग ज़रूर मुझे लिख के सेंड करिएगा, मैं बहुत मुंतज़िर रहूँगी आप लोगों की ईमेल्स की। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप लोगों ने जो गैजेट्स देखे होंगे कि आजकल कितने 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 तरह-तरह के गैजेट्स आ चुके हैं और जो बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल। हमारी जो न्यू जनरेशन है, माशाल्लाह से उनके पास बहुत सारे गैजेट्स आ चुके हैं। सिर्फ़ मोबाइल ही नहीं, मोबाइल में भी देखें कितने ज़्यादा फीचर्स आ चुके हैं, कितने न्यू-न्यू फीचर्स आ चुके हैं, ठीक है? जो हम तो मुझे भी समझ में नहीं आते कि क्या-क्या फीचर्स हैं। बहुत सारी गैजेट्स आ चुके हैं, कितने तरीके-तरीके के, कितने डिफरेंट डिफरेंट, कितने मतलब
छोटी-छोटी चिप्स आ चुकी हैं जो कि नज़र भी नहीं आती, इतनी हैंडी है वो चीज़ कि आप हर तरीके से वो पोर्टेबल है, आप हर जगह लेके जा सकते हैं उन चीज़ों को, उन गैजेट्स को। नहीं तो इतना बड़ा-बड़ा पीसी उठा के लेके जाना पड़ता था या लैपटॉप लेके जाना पड़ता था। मतलब बहुत सारा हमारे पास क्या कहेंगे, यूएसबी नहीं होती थी हमारे पास, फ्लॉपी डिस्क होती थी, डिस्क फिर आई, फिर इस तरीके से आगे चल के और अब तो मेरे ख्याल से और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मेमोरी कार्ड्स आ चुके हैं, बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं, शायद मुझे भी नहीं पता, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा और क्या-क्या चीज़ें चेंज हो चुकी हैं और क्या-क्या न्यू-न्यू चीज़ें आ चुकी हैं। तो ये जो न्यू चीज़ें आ चुकी हैं, न्यू गैजेट्स आ चुके हैं, न्यू गेम्स के जो हमारे पास ज़रिए हैं, जैसे प्लेस्टेशन है, एक्सबॉक्स है और भी बहुत सारे हैं। तो वो आप लोग समझते हैं कि ये जो हमारी न्यू जनरेशन है, वो इससे कितने कितना परसेंट फ़ायदा उठा रही है और कितना परसेंट ये नुकसान है, ये नुकसानदेह है हमारी जनरेशन, हमारी न्यू जनरेशन के लिए? ये आप लोग मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो आप जितना न्यू जनरेशन को जितना न्यू गैजेट से आप लोग इंट्रोड्यूस करवाएँगे, उतने ही वो पढ़ाई से शायद मेरे ख़्याल से वो दूर होते चले जाएँगे। और उनकी जो जिस्मानी हालत है, वो मेरे ख़्याल से बहुत इफ़ेक्ट करती है। जब हम न्यू गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, देखिए हम एक रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, एक एरिया में बैठ के ही हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो एज होती है ना जिसमें हमें बाहर खेलना, कूदना चाहिए और भागम-दौड़ी करनी चाहिए ताकि हमारे जो मसल्स वगैरह हैं वो मज़बूत हो। देखिए छोटे-छोटे बच्चे मैं आपको बता रही हूँ ना आजकल बिल्कुल पैदाइशी बच्चे जो हैं वो मोबाइल्स के साथ होते हैं और उनको इतनी तरह-तरह की चीज़ें आ रही होती हैं जो मुझे भी नहीं आ रही होती हैं। ये मैं इसलिए आपको कह पा रही हूँ क्योंकि मेरे जो भतीजे हैं, उनको मैं देखती हूँ कि माशाल्लाह से वो क्या-क्या चीज़ें नहीं सीख रहे, क्या-क्या चीज़ें देख रहे होते हैं, क्या-क्या चीज़ें आके मुझे बता रहे होते हैं। लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही होती है कि मैं इनको इंसानों से ज़्यादा इंटरैक्ट कराऊँ, ना कि गैजेट से, ना कि कंप्यूटर की चीज़ों से, इंसानों से ज़्यादा इंटरैक्ट करें। वो अपने दोस्तों से ज़्यादा बातें करें, अपने दोस्तों के साथ खेलें या हमारे साथ खेलें। या कोई भी फ़िज़िकल दुनिया में आएँ, वो वर्चुअल दुनिया में ना रहें इतना ज़्यादा। देखिए वर्चुअल दुनिया जो है ना वो एक हद तक ठीक है। आप एक हद तक खेलें, आप एक टाइम लिमिट रखें कि भई मुझे जो है वो 2 घंटे तक मुझे खेलना है या 2 घंटे तक मुझे कोई गैजेट के साथ रहना है। क्योंकि खुशी भी मिलती है ज़ाहिर है उससे आपको आपको नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको उससे मज़ा आता है खेलने में, गेम्स खेलने में किसको मज़ा नहीं आता, सबको मज़ा आता है, मुझे भी खेलने में गेम्स मज़ा आता है, मैं भी गेम्स खेलती हूँ, वीडियो गेम्स, ख़ास तौर से वीडियो गेम्स की बात कर रही हूँ मैं। आजकल तो मोबाइल्स में भी गेम्स आ चुके हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे तरह-तरह के, बहुत अच्छे ग्राफ़िक्स के साथ आ चुके हैं, बिल्कुल रियलिटी लग रही होती है। तो मेरा ये ख़्याल है कि इतना ज़्यादा उनको एक्सपोज़र नहीं देना चाहिए, जितना आपको फ़िज़िकल दुनिया में क्योंकि देखें आप है ना आइसोलेट हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा फिर अकेले-अकेले रहना पसंद करते हैं। आप समझते हैं कि नहीं यही मेरी दुनिया है और यहीं पे मुझे यहाँ तक ही मैं महदूद मुझे रहना है, मुझे लोगों से मिलने की या लोगों से बात-वात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी इमोशनल हालत पे मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ेक्ट करता है और आपकी जिस्मानी हालत में भी इफ़ेक्ट करता है ज़रूर। क्योंकि देखें हमारे जब वक़्त था तो हमें सब यही कहते रहते थे कि भई आप लोग टीवी के सामने ज़्यादा ना बैठो, टीवी के सामने बैठोगे आपकी आँखें खराब हो जाएँगी। बहुत ज़्यादा हमें रोकते थे, बहुत ज़्यादा। ख़ैर वो वक़्त भी जो है वो ऐसा था कि हम लोग जो है वो कार्टून्स वग़ैरह देखते थे और हम लोग ज़्यादातर बाहर ही खेलने जाते थे। हम लोग बहुत ही कम होता था कि हम लोग बैठते थे घर पे। तो हम लोग बाहर खेलने-कूदने के लिए चले जाते थे, बहुत मज़ा करते थे और अगर बाहर नहीं जाते थे तो हम एक-दूसरे के घरों में चले जाते थे क्योंकि लड़कियाँ अक्सर एक-दूसरे के घरों में चली जाती हैं खेलने के लिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग की जनरेशन क्या करे? आप लोग के बच्चे होंगे, आप लोग के भतीजे-भांजे, भाई-बहन जो भी होंगे छोटे-छोटे से या आप लोग की कोई टीन्स की एज है, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरीके से समझते हैं कि जो गैजेट्स हैं, वो आप लोगों के लिए कितना परसेंट आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं? क्या आपको इनसे कितना परसेंट फ़ायदा हो रहा है? कितनी आपकी ग्रोथ हो रही है इससे? ग्रोथ किस सेंस में हो रही है आपकी? सिर्फ़ आप जो है वो मिशन सॉल्व करने में लगे हुए हैं। देखिए, ये भी देखें आपके स्किल्स को उभारता है, नो डाउट आप अगर गेम ऐसे खेलेंगे जो कि आपके
स्किल्स को उभार रहा है। जैसे आपको कोई मिशन दिया हुआ है, आपको उस मिशन को सॉल्व करना है, तो आपको कोई ना कोई पजल्स वगैरह दिए हुए हैं, आपको उन पजल्स को सॉल्व करना है। आपको पता पता चलना चाहिए भाई, ये जो आएगी अभी, कोई भी ऐसी डेंजरस चीज आएगी तो मुझे उससे किस तरह से अपना बचाव करना है। तो वो सब चीजें आपको उसी वक्त आपको सोचना पड़ता है। तो आपकी जो माइंड जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जहां तक मुझे लगता है कि ये होता है कि आप जल्दी-जल्दी चीज़ें सोचना, समझना, उसको हल करना शुरू कर देते हैं, गेम्स के थ्रू। और जो है वो दूसरे गेम्स भी होते हैं, जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, तो आप स्पोर्ट्स खेला करें। स्पोर्ट्स में देखिए गैजेट्स इतने इस्तेमाल नहीं होते, ना गैजेट्स होते हैं मेरे ख़्याल से, तो ज़्यादा आपके जो माइंड इस्तेमाल हो रहा होता है, और ज़्यादा आपकी फ़िज़िकल जो की जो स्ट्रेंथ है वो लग रही होती है। और आप फ़िज़िकल दुनिया में होते हैं, आप फ़ेस टू फ़ेस लोगों से इंटरैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर जब आप वीडियो गेम्स में होते हैं ना, तो वीडियो गेम आपको एक हद तक महदूद रख देती है कि आप वहाँ पे ही रह जाते हैं। तो मेरे लिहाज से जो वीडियो गेम्स हैं या दूसरे जितने भी गैजेट्स आ चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट गैजेट्स आ चुके हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आ चुके हैं, या आपके वर्क प्लेस के लिए डिफरेंट गैजेट्स आ चुके हैं। देखिए, ये हमारी आसानी के लिए ही आए हैं। हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए, एक हद तक इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत सारे देखिए चैट जीपीटी आ चुका है, और एआई आजकल कितना इन्फ्लुएंस कर चुका है एआई, कि वो हर काम वो कर सकता है। लेकिन हमें जो है वो लोगों से, हम लोग क्या हैं, इंसान हैं, हम लोग सोशल बीइंग है, हमें इंसानों की ज़रूरत है। कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। अल्लाह पाक ने इंसान को अकेला रहने के लिए बनाया ही नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया ही लोगों के साथ मिलजुल कर रहने वाला इंसान है। आप एक अकेले इंसान को अकेला छोड़ देंगे, वो इंसान पागल हो जाएगा, नफ्सियाती हो जाएगा। तो जब आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू करेंगे ना, फिर आपको लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर आप उसी में ही लग जाएँगे। तो मुझे लगता है कि आपको एक लिमिट रखनी चाहिए, आपको एक लिमिट के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये एक एडिक्शन पे भी चला जाता है। आपकी एडिक्शन हो जाती है, आपके मोबाइल जो है वो यूज़ करना आपकी एडिक्शन बन जाती है, आपके लिए वीडियो गेम्स खेलना एडिक्शन हो जाती है, आपके लिए लैपटॉप पे बैठना और बहुत सारी डिफरेंट जो भी गैजेट्स हैं, वो आपके लिए एडिक्शन बनना शुरू हो जाते हैं, कि आपको उसकी लत लग जाती है। आप लोगों बस आप ना करें तो आपसे रहा नहीं जाता, इस तरीके की हालत हो जाती है। तो एक लिमिट में करें जिससे आपको वो चीज़ फ़ायदा पहुँचाए, ना कि आपको नुकसान की तरफ लेके जाए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएँ, कि जो न्यू गैजेट्स आ रहे हैं, न्यू चीज़ें आ रही हैं, वो आप लोगों के लिए कितने परसेंट आसानी दे रही हैं, कितने परसेंट आपको नुकसान दे रही हैं? या आप लोग समझते हैं नहीं भई नहीं, मेरे लिए तो बहुत ही 100% मेरे लिए आसानी है, ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए। तो वो भी आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप लोग कोई पॉइंट्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ भूल रही हूँ, वो मुझे बता सकते हैं मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में। और अगर आप लोग चाहते हैं मैं किसी टॉपिक के हवाले से बात करूँ, तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में, जो कि है कमेंट्स रीडिंग का। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक मेरे कमेंट्स के सेगमेंट में, जिसमें मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत ही अच्छे से मज़ेदार से कमेंट्स। तो जो मेरी वीडियो है आलू की बिरयानी विद सैलेड, उसमें कमेंट आया है फरखंदा शेख W4G डिलीशियस, थैंक यू। क्यूटी स्टार क्यूटी 759, बिरयानी में आलू का फ्लेवर वाकई नेक्स्ट लेवल होता है, देख के ही भूख लग गई। आलू लवर्स के लिए तो ये बिरयानी फेवरेट डिश है, थैंक यू। अब्दुल्ला सादिक 8831, फ्राई बीफ पुलाव घर का बना हुआ होना चाहिए, थैंक यू। ज़रूर ट्राई करूँगी मैं बीफ पुलाव। फरहाना आसिफ C50, यार बिना आलू के तो बिरयानी खाने में मज़ा ही नहीं आता, थैंक यू। बहुत अच्छा कमेंट है। आप लोग और भी मज़ीद कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैं ज़रूर पढ़ती हूँ और ज़रूर उसका रिप्लाई देने की भी कोशिश करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी प्रमोशंस वगैरह करवानी हो, आप लोग चाहते हैं आप लोग कोई बिज़नेस है और मैं प्रमोट करूँ, तो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी जीमेल आईडी पे, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, मेरे फेसबुक पेज पे और मेरे टिकटॉक अकाउंट पे।
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी जब मैं आप लोगों की मेहनत यहाँ पर रिव्यू करूँगी, यहाँ पर दिखाऊँगी। पेड या नॉन पेड इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करिएगा। मैं आप लोगों का प्रोडक्ट ज़रूर यहाँ रिव्यू करूँगी इंशाल्लाह। आप लोग मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक करने से मेरी वीडियो ग्रोथ मिलती है। कमेंट ज़रूर करिएगा, कमेंट्स मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।